जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है A2M सक्सेस प्लेटफॉर्म पे। सभी डीलेड वाले छात्र जुड़ जाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं A2M सक्सेस पे आप लोग जो द्वितीय सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उन लोग की इसमें मैथ पढ़ाई जाती है। तो हम लोग का एक चैप्टर जो हो चुका है, आप लोग जानते हैं एक चैप्टर जो हम लोग का है, चैप्टर 1 जो है वो LCM और HCF का हो चुका है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि आज हम लोग का जो दूसरी क्लास है उसकी जो दूसरा चैप्टर है उसकी कौन सी क्लास है? आज तीसरी क्लास है, दूसरे चैप्टर का तीसरी क्लास है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं जोड़ हम लोग का 2 क्लास में हो चुके। आज हम लोग क्या करेंगे? घटाना करेंगे। घटाना के बाद हम लोग गुणा करेंगे और गुणा के बाद भाग करेंगे। अभी घटाना करेंगे, फिर उसके बाद गुणा, गुणा के बाद भाग। आज ही हम लोग तीनों खत्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग बॉड मास सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा दूसरा चैप्टर है इसका हम तीसरे क्लास आज शुरू करने जा रहे हैं। सभी बच्चे से यही है कि सभी बच्चे 2 क्लास अनिवार्य देख लें जोड़ का, क्योंकि जोड़ से अधिकतम ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। कल मैंने बताया, परसों भी मैंने बताया है कि जोड़ से जो है आपके डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग के लिए मैं 2 क्लास इसमें लेके आया हूँ। आज ये तीन जो हैं इनको एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना। देखिए, जैसे मैं बता दूँ, आप लोग जानते हैं कि जोड़ तो हो चुका है। जैसे मैंने बताया था 5 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7। लेकिन आज हम लोग घटाने की बात करेंगे। जैसे मैं बोल दूं 5 2, ठीक है, 5 और 2, तो 5 में से 2 गए, कितना होगा? 3। ठीक है, जैसे बोल दूं 13 6, ठीक है, 13 6, तो मैं बोल दूं 13 में से 6 के कितने हो जाएगा? 13 में से 6 के कितना? 7। कितना? 7। ठीक है, जैसे कुछ और ले लें। जैसे घटाना तो आप लोग सब जानते हैं, छोटा छोटा मैं इसलिए उदाहरण ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग तो घटाना वटाना सब जानते हैं, घटाना क्या होता है। लेकिन मेरा ये है कि मैं एकदम बेसिक से, मैंने बोला था ना कि मैं बेसिक से ही पढ़ाऊँगा आप लोग को, तो इसलिए मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने बताया था ना कि मैं हर एक चैप्टर को बेसिक लेके चलूँगा। ठीक है, कोई ये नहीं कि किसी को आता है किसी को नहीं आता, सबको सब मेरे लिए एक बराबर हैं। इसलिए द्वितीय सेमेस्टर सारे बच्चे ये वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो देखिए, जैसे बोल दूँ कि 11 है, ठीक है, और जैसे मैं बोल दूं 7 है, तो 11 में 7 गए, कितना हो जाएगा? 4। ये सब लोग कर लेंगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं 68 19 गए, 68 में से 19 गए, तो बच्चे अब देखिए यहाँ क्या गलती करते हैं। यहाँ पे 8 छोटी संख्या है, ऊपर नीचे बड़ी संख्या है, तो क्या 8 9 से घट जाएगी? नहीं। तो इसलिए जब ये संख्या नहीं घटेगी, 9 से 8 नहीं घटेगा ना, अगर 9 से, तो 6 से 1 उधार ले लेगा, 6 से 1 उधार लेगा। तो 8 था तो कितना हो जाएगा? 18, क्योंकि 1 उधार लिया है। और जब 18 है तो 9 में से 18 घट जाएगा कि नहीं? 18 में से 9 घटेगा ना जी, घट जाएगा। तो कितना? 18 में से अगर 9 चलेगा तो कितना? 9। अब ये जब 6 जो है ये 1 जब इसको 8 को दे देगा तो यहाँ कितना बचेगा? 5। तो 5 में से जब 1 गए 4। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? हाँ, इसी तरह है। चलिए देखते हैं, जैसे अब सवाल की तरफ चलते हैं। आप लोग घटाना समझ गए, घटाना कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो ये पहला सवाल एकदम बेसिक सा सवाल है, छोटा सवाल हम लोग लिए हैं। ठीक है, तो कितना है, कितने बोल रहा है, बताइए कितना बोल रहा है? दे रहा है 9272 में से 4556 घटाओ। क्या करना है? घटाना है। ठीक है, घटाना है ना, घटाना है। तो पहले हम लोग रख लेते हैं 9000, कितना? पहले हम रख लेते हैं, जैसे देखिए, जैसे हम लोग ले लिए 9272 ले लिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी ये 4556 को घटाएंगे इससे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं माइनस का चिन्ह ऐसा होता है, तो हम लोग कितना रखेंगे? 4500 कितना? 56। ठीक है, अब देखिए मैंने वही मेथड बताया आप लोग, तो देखिए अब यहाँ घटाएंगे। ठीक है, देखिए 2 है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये 2 छोटी संख्या है और 6 बड़ी संख्या है, तो हम लोग कभी भी घटा नहीं सकते। तो इसलिए इसको घटाने के लिए ये 2 7 से 1 उधार लेगा। ठीक है, उधार लिया, तो यहाँ पे 2 है, 1 इससे उधार लिया, कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 6 गए 6। अब यहाँ पे बचा कितना? 6, क्योंकि 7 था, 1 उधार 2 को दे दिया है, तो यहाँ कितना बचा? 6। 6 में से 5 गए 1। ठीक है,
यहाँ पे कितना है 2, 2 5 से घट नहीं सकता है, इसलिए ये भी 9 से 1 उधार लेगा। तो 9 से 1 उधार लेगा कितना हो जाएगा 12, 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए कितना हो जाएगा 7। जब ये 1 9 जो है 1 2 को उधार दे दिया तो यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 4 गए 4। तो हम लोग को कितना आया, हम लोग कितना आया है 4716। हम लोग का कितना आया उत्तर 4716। ठीक है, जैसे एक बार मैं फिर से आप लोग को समझा दूं, ध्यान दीजिएगा। 2 है, ये बड़ी संख्या, छोटी 2 है, बड़ी संख्या 6 है। ठीक है, छोटी क्या है 2, देखिएगा क्या है, छोटी 2 है और बड़ी 6 है। तो हम लोग क्या घटा सकते हैं इसको, नहीं, तो इसलिए 2 7 से 1 उधार लिया। तो 1 उधार लेगा तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे बच्चा 6, 6 में से 5 गए 1, ये 2 छोटी है नहीं घट रहा, तो इसलिए 9 से 1 उधार लेगा। तो यहाँ भी 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे बच्चा 8 क्योंकि 1 उधार दे दिया। ठीक है, तो 8 जो है ये जब 4 घटाएगा तो कितना बचेगा 4, तो कितना हम लोग का 4716। ठीक है, जैसे अब आगे चलते हैं, एक और सवाल लेते हैं, एक हल्का सा। हाँ ये देखिए, ऐसे सवाल मैंने देखिए, यहाँ क्या करना है, यहाँ पे घटाना है, क्या करना है, यहाँ पे घटाना है। और मैंने यही सवाल इसी तरह का मेथड में आप लोग को प्लस जोड़ना बताया था, ठीक ना, स्टार का मान निकालना बताया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ स्टार जो जो दिया है वही हम लोग इसका मान निकालें। ठीक है, तो देखिए जो हम लोग का स्टार बना है ये, ठीक है, जो हम लोग का स्टार है तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए जो स्टार दिया इसका हम लोग मान निकालेंगे। तो जो मान दिया है, जो मान दिया है ना, तो देखिए स्टार जो जो हर एक स्थान पे जो यहाँ स्टार दिया है, एक देखिए यहाँ पे स्टार है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो हम लोग स्टार रखें, उत्तर इसमें देखिए पहले से ही दिया है, जो उत्तर दिया है इसको पहले से ही दिया है। तो हम लोग को स्थान क्या ढूंढना है स्टार का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसे दे दिया जैसे 2 0, तो आप क्या घटाएं, 2 में से 0, जैसे यहाँ दिया है 2 और 0, तो 2 में से जो 0 घटे कितना बचेगा 2। तो एक स्टार का मान यहाँ पे कितना जाएगा 2, कितना जाएगा 2। ठीक है, इसका 2। अब देखिए 8 में से 1 गए 7, सही है, 6 है, यहाँ स्टार है। अब यहाँ इतना मान रखें हम लोग कि 8 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 8, क्या आना चाहिए 8। ठीक है, क्या आना चाहिए आपके पास 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर मैं रख दूंगा स्टार के स्थान पे, क्या रख दें, जैसे मैं स्टार के स्थान पे, जैसे हम लोग को 6 है, 6 दिया है और यहाँ स्टार दिया है और नीचे उत्तर क्या रहा है 8। तो हम लोग स्टार से ऐसा चीज़ लें कि जो 6 से घटाने पर 8 बचे। तो देखो यहाँ पे उत्तर ही बड़ी दे रही है इससे। ठीक है, तो यहाँ हम कोई 2 संख्या हम लेते हैं दहाई तक में। ठीक है, तो दहाई तक में अगर हम यहाँ कितना सोच लें, यहाँ जैसे यहाँ 8 सोच लेते हैं हम लोग, यहाँ 8 ले लें। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ी सी मैं समझा दूँ बेसिक से, थोड़ी सी देखिए, जैसे 6 दिया है, ये 6 दिया है, यहाँ स्टार दिया है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर क्या आ रहा है 8, 8 आ रहा है स्टार। ठीक है, तो देखिए 8, तो हम यहाँ ऐसा मान रखें कि 8 ही आए। ठीक है, तो देखिए 8 ही आए, तो यहाँ पे अगर हम लोग 8 रख देंगे और ये 6 है, स्टार के स्थान पे 8 रख दें तो 8 आ सकता है। कैसे, देखिए 6 जो स्टार के स्थान पे जो हम 8 रखे हैं, 8 6 से बड़ा है लेकिन घट नहीं सकता, लेकिन क्या 6 एक इससे उधार ले सकता है, उधार ले लेगा ना, तो इसके पास भी 0 है, उधार दे नहीं सकता। तो अब ये मांगेगा बेचारा अपने पड़ोसी से, पड़ोसी से उधार मांगेगा, तो पड़ोसी के पास क्या है 7, 7 अगर एक को उधार 0 को उधार देगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 अगर इसको एक उधार देगा तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ हो गया 16। अब 16 में से 8 गए, 16 में से 8 गए तो 8, तो हम लोग के एक स्टार का मान कितना मालूम चला 8, कितना 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 कैसे आया, क्यों 6 आया मैं बताऊँ, जब एक ही 7 से उधार लिया था 0 तो 10 हो गया था, फिर 10 से जब एक 6 को उधार दिया तो यहाँ बचा था 9, यहाँ पे क्या बचा था 9, तो 9 में से 3 गए 6। ठीक है, 9 में से 3 गए 6। अब यहाँ पर बचा कितना 6, क्योंकि एक उधार दे दिया गया था, तो 6, तो 6 में से 3 गए तो यहाँ 3 आए ना, तो यहाँ भी हम लोग स्टार के स्थान पे 3 रख देंगे, तभी 6 में से 3 घटेगा, ये जो 6 से 3 घटेगा तभी यहाँ पे 3 आएगा। तो एक स्टार का मान हमें कितना मालूम चला 3। ठीक है, मालूम चल गया ना, एक का 3, एक का 8, एक का 2।
ठीक है। देखिए अगर आप लोग को फिर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं फिर समझा, थोड़ी सी देखिए, बढ़िया मेथड समझाता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल देखिए जो कल मैंने जोड़ भी बताया है, 2 सवाल ऐसे मैंने कराए हैं, घटाना में भी दिया है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इसलिए आ भी सकते हैं, तो इसलिए मैं दोबारा थोड़ी सी आप लोग को मैथड से बताता हूँ, एक अच्छा मैथड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं पतला कर लूँ। देखिए 2 में से जो है, जो 2 में से है, इसको अब 2 में से 0 घटाएंगे, कितना आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। एक स्टार का मान चल गया है मालूम 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 है, या 8 दिया है, बोलिए हाँ। यहाँ 1 दिया है, बोलिए हाँ। तो 8 में से 1 गए तो कितना आ जाएगा 7। ये सही है ना, सही है, ठीक है। अब देखिए अगर ये सही है तो अब हम आते हैं अपने दूसरी तरफ। यहाँ पे कितना दिया 6, यहाँ उत्तर क्या दे रहा है 8, इससे बड़ी उत्तर दे रहा है, तो आप समझिए कि 6 से ही बड़ी कोई संख्या स्टार के स्थान पे रखी गई होगी। ठीक है, तो देखिए 6, जैसे मैंने 6 बोला और स्टार बना है और ये 8 उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसी संख्या कोई रखूं जो स्टार 6 से घट जाए। ठीक है, तो देखिए मैं जैसे 6 बोलूँगा तो ये छोटी, यहाँ पे बड़ी संख्या दे रहा है, तो इससे कि 6 उधार लेगा तो इसके पास 0 है, ये 7 से उधार मांगेगा, तो 0 के स्थान पे 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 1 उधार दे रहा है तो यहाँ पे 6 बचेगा, 7 के स्थान पे 1 उधार दे दिएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। और अगर ये 1 इसको उधार दे रहा है तो ये 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16, तो हम यहाँ 16 मान लें। ठीक है, 16। अब यहाँ पे देखिए अगर ये 1 इसको भी उधार दे रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 के स्थान पे 9। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आगे, तो अब ये 16 यहाँ आया। अब हम ऐसी संख्या कोई रखें कि जो हमारा उत्तर 8 है, तो जब 16 में से कितना घटाएं कि उत्तर 8 आ जाए, 8 ही तो घटाना है, तभी तो उत्तर, जब 16 में से 8 घटाएंगे तभी तो 8 आएगा। तो ये इस स्थान पे, इसके स्थान पे कितना रख देंगे हम 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 के स्थान पे क्या बचा था हम लोग के पास 9, क्योंकि 10 हो गया था, 1 उसको दे दिया तो 9 बचा था, 9 में से 3 गए 6। अब देखिए 7 है, लेकिन 7 कब था जब कुछ उधार नहीं दिया था, लेकिन 1 उधार दे दिया है, तो यहाँ पे क्या बचा था 6। अब यहाँ उत्तर आ रहा है 3, देखिए 6 और स्टार है और 3 उत्तर दे रहा है, तो हम ऐसी संख्या को स्टार के स्थान पे रखें जो 3 आए, तो स्टार के स्थान पे कितना 3 रख देंगे, तो 6 में से 3 गए 3, तो इसका मान कितना आया 3। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग देखिए बताइए, जैसे मैंने बताया कितना बचा आपके पास आया, पहली स्टार का देखिए, पहले वाले का 2, कितना, पहले वाले का 2, दूसरे स्टार का कितना 8 और तीसरे स्टार का 3। ठीक है, इतना आप जब इसके तीनों स्थान पे रख देंगे आपको उत्तर एकदम फिट है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। जैसे दिया है, देखिए इसको अच्छे गौर से देखिएगा, जैसे दिया है प्लेटो का जन्म, क्या है प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में कब हुआ था, 429 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था 429, ठीक है, पूर्व में हुआ था, तथा 348 पूर्व में दिवंगत हुए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। मान लीजिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो मैं बोल दूँ, जैसे मैं बोल दूँ कि मैं बोल दूँ जैसे मैं 15 तारीख को मेरा जन्म हुआ। कब 15 तारीख को जन्म हुआ, कब 15 तारीख तक, 15 तारीख को मेरा जन्म हुआ। अब मैं दिवंगत कितने को हो गया 19 को, जैसे मैं कब बोल दूँ 19 को। ठीक है, तो मैं कितने दिन तक जिया हूँ बताइए, मैं कितने दिन तक जिया हूँ, मैं 4 दिन जिया हूँ। ठीक है, कितने दिन 4 दिन। ठीक है, तीसरी तारीख में पूछ रहा है कि उसका जन्म 429 में हुआ है और मृत्यु उसकी 348 में हुई है, तो कितने वर्ष तक जीवित रहा है। तो इसको भी हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए देखिएगा 429 तक वो क्या था जीवित था, क्या था जीवित था, और कब उसका दिवंगत हुआ है 348। ठीक है, तो देखिए 9 में से 8 गए 1, 2 में से 4 गए, घट नहीं रहा है, तो 4 से 1 उधार ले लेगा, तो यहाँ 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे 1 उधार दे दिया गया, तो यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 3 गए कुछ नहीं, तो कितने वर्ष तक जीवित रहा 81 वर्ष तक। कितने वर्ष तक 81 वर्ष तक। समझ में आया, कितने वर्ष तक 81 वर्ष तक प्लेटो जीवित था। ठीक है, जैसे मैंने बोला, जैसे बोल दिया 429 वर्ष में उसका जन्म हुआ था और 348 में उसकी मृत्यु हो गई, तो उसमें पूछ रहा है कितने वर्षों तक जीवित था। तो हम लोग जो जन्म होता है उसको ले लेते हैं जीवित, और उसको नीचे कर घटा देते हैं, तो कितने वर्षों तक जीवित था 81 वर्ष तक। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की तरफ।
क्या दिया है, अच्छा इसमें गुणा करना है, गुणा। तो देखिए आपका जोड़ भी हो गया है, क्या हो गया, जोड़ हो गया है। जो बच्चे अभी तक जोड़ ना पढ़े हो, दो क्लासेस के पीछे हैं, उसको आप लोग जरूर देखिए। और जो घटाना है, आज भी हम लोग घटाना कर लिए इसी वीडियो में, ठीक है। इसी वीडियो में क्या कर लिए, घटाना। आज हम लोग करने फिर से जा रहे हैं यही क्लास पे गुणा। तो गुणा करने से पहले मैं कुछ आप लोग गुणा का बता दूं, गुणा होता क्या है। गुणा देखिए किसे कहते हैं, गुणा, गुणा का अर्थ है जैसे कोई संख्या को बार बार जोड़ना। जैसे मैं बोल दूं 8 को 8 में जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 16। और यही क्या है, जोड़ से निकाल सकते हैं ना। लेकिन अगर मैं ही 16 लाना चाहता तो मैं बोल दूं कि 8 का गुणा 2 में कर दूं, तो कितना, 8 में 16। देखिए 8 यहाँ 2 बार जोड़ा गया है, 8 का यहाँ 2 बार गुणा कर दिया है। जैसे ही एक और मैं बोल दूँ 8 को 3 बार जोड़िए, 8 को 3 बार जोड़िए, 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। यही मैं अगर बोल दूं गुणा में कि 8 का 3 बार गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24। देखिए जो बार बार जोड़ने पे उत्तर आए उसी को हम गुणा कर दें। जैसे यहाँ पे 2 बार 8 जोड़ा गया था, तो यहाँ देखिए 2 बार गुणा करके हम 16 लाए हैं। यहाँ देखिए 3 बार जोड़ के हम 24 लाए हैं, तो यहाँ 3 में गुणा कर दिया 8 24 तो आ गया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो गुणा, ठीक है। जैसे सवाल हम लोग को क्या दिया है, देखिए सवाल में करना क्या है, गुणा करना है, ठीक है, गुणा करना है ना। तो देखिए गुणा कैसे करते हैं आप लोग को मैं बता दिया हूँ। गुणा देखिए, गुणा जो है देखिए, ठीक है, गुणा कितने में गुणा करना है, 7815, कितना, 7815 गुणे 16, ठीक है। देखिए अब अगर मैं बताऊं, जैसे आप लोग देखिएगा, थोड़ी सी इसको और छोटा कर लें, ये अभी आप लोग को वो नहीं आएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं यही आपको दूसरे पेज में बता दूं, लेकिन चलिए यही बता रहा हूँ। देखिए कितना दिया है हम लोग का, 7815, कितना दिया, 815 गुणे कितना, 16, ठीक है, गुणा 16, क्या दिया, गुणा 16, ठीक है। देखिए अच्छे से लिख लें, जैसे दिया है 7 8 1 और 5 गुणे 16, ठीक है। तो देखिए 6 पंचे, 6 का गुणा 3 5 में पढ़ो तो 6 पंचे 30 की 0 हासिल आवा 3, 6 का पढ़ा 1 में, 6 कम 6 3, ये जो 3 दिया 9। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, 6 का पढ़ा 8 में, 8 छंग 48, कितना बचा 4, 7 छंग 42, 42 ये जो 4 है 46। पहले हम ये संख्या गुणा करते हैं, ठीक है, जब दो संख्या दी होती है तो पहले इसको, ठीक है, 46। अब देखिए, अब आइए देखिए दूसरे तरफ, इसका पूरा हो गया ना। अब हमारे पास क्या बचा, 1। अब 1 वाला गुणा करेंगे 5 में, तो 5 इसको देखिए एक स्थान यहाँ गुणा कर लेते हैं। अगर जब दोबारा करेंगे तो यहाँ पे, जब दोबारा करेंगे 3 संख्या दें 2 गुणे लग जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग तो जानते हैं 1 का गुणा 5 में करेंगे 5, 1 का गुणा 1 में तो 1, 1 का गुणा 8 में तो 8 1 कम 8, 7 का 1 का गुणा 7 में तो 7 1 कम 7, ठीक है। आज जैसे हम लोग 0 9 में 5 जोड़ेंगे, कितना, 9 5 14 की 1 आवा 1, 8 1 9, 9 1 ये वाले 1 10, 0 हाथ में आया 1, 8 से 14 14 1 15। रुकिए यहाँ रख लूँ मैं, देखिए आप ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो ये 0 है, ये 0 है तो हम लोग 0 उतार लेंगे, ठीक है। अब ये 9 5, ये जो है 9 5 14, 14 की 4 हाथ में आए 1, 8 1 9 और ये वाला 9 1 10 यहाँ 0 हाथ में आए 1, 8 से 14 14 1 15 की 5 हाथ में आया 1, ठीक है। इस 7 4 11 11 1 ये 12, हम लोग के पास कितना उत्तर आया बताइए, कितना आया है, 12 50 40। तो 12 50 40 को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए जोड़ निकाल लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो 1,25,040 कितना है हम लोग के पास, 1,25,040। हम लोग को कितना है, 12 50 और 40 उत्तर। सब गुणा समझ में आ गया, ठीक है। चलते हैं और एक सवाल की ओर। देखिए यहाँ भी मैंने आपको समझाया है गुणा। देखिए गुणा तो आप लोग सब जानते हैं, चाहे जितना अंक दे दिया जाए आप लोग गुणा कर लेंगे। अब हम आते हैं भाग की ओर। देखिए भाग, गुणा में कोई उतना खास बात नहीं है। जोड़ था खास आपके लिए डीलेड में, जो मैंने जोड़ का 2 क्लास ले ली है, ठीक है। गुणा भाग में उतना कोई जोड़ है नहीं, इसलिए आप लोग इतना जो भाग गुणा में ध्यान न दीजिए, क्योंकि भाग गुणा सब लोग को आता ही है, ठीक है। देखिए
भाग दिया है तो अब भाग आप पूछेंगे कि भाग किसे कहता है, ठीक है, भाग किसे कहते हैं। देखिए मैं भाग आप लोग को बता दूं। भाग जैसे जिस संख्या को भाग जब हम देते हैं कोई संख्या में, जैसे 23 है और इतना दिया है तो इसको हम लोग भाग, लेकिन इसके आगे हम पहले रूल समझ लें कि ये होता क्या है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, भाज्य, ठीक है। क्या बोलते हैं, भाज्य नहीं बोलते हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। 23 को हम लोग क्या बोलेंगे, भाजक। 7895 को हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य। जैसे अगला पेज में ले लूँ, जैसे आप बचपन से ही भाग्य पढ़े हैं, बचपन से ही भाग है सब आप लोग बना के देखिए, ग्राफ बनाए हैं ना, तो देखिए जो यहाँ संख्या होती है, यहाँ भी कोई संख्या, मान लीजिए यहाँ भी कोई संख्या है, तो यहाँ पे कुछ शेष बचता था, ठीक है, शेष बचता था ना, शेष, तो ये क्या हो जाता है, शेष हमारा। और ये हमारा क्या हो जाता है, जैसे कोई जो उत्तर आता था, भागफल, क्या है, भागफल, ठीक है। और जो ये है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग के यहाँ भाज्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाज्य। ये भाजक, क्या हो जाएगा, भाजक, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं जो हम यहाँ कोई संख्या रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। और ये भागफल, ठीक है, भागफल हो जाता है जो उत्तर आता है, जो शेष बचता है शेष, ये हम लोग का भाजक। लेकिन एक आप लोग इसी में रूल देखिए, मैं आगे सवाल बताता हूँ फिर आप लोग को फिर इसी में समझाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ना। तो जैसे मैं बोल दूँ, जैसे देखिए बोल दूँ, क्या करना है यहाँ पे, भाग, ठीक है। तो मैंने अभी बताया ना, ये जो होता है जिससे भाग देंगे वो भाजक, जिसमें भाग देंगे वो भाज्य। तो ठीक है, 7895 हमारा क्या है, भाज्य है, 7895, ठीक है, क्या है हमारा, भाज्य है। तो देखिए कितना दिया है, 23 हमारा भाजक दिया है। तो 23 का ऐसा पढ़िए आप, 23 का कि 78 से ज़्यादा ना जाए, तो 23 का 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 दिया 69, ठीक है। तो 3 बार में जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 69, कितना, 69, 69 हो जाएगा ना, देखिए 69। अब 8, देखिए 8 में से 9 घट नहीं रहा, तो एक इससे 8 उधार ले लेगा, 7 से कितना हो जाएगा, 18, 18 में से 9 गए 9, यहाँ पे 6 बचा, 6 से 6 कट गया। अब एक उतारा फिर लेंगे 99, ठीक है। अब ऐसा आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसा आप लोग ध्यान दीजिए कि 23 का पढ़ा ऐसा पढ़िए कि 99 से ज़्यादा ना जाए। तो 23 का कितने में कर लीजिए आप, 4 बार, तो 4 3 12 की 1, 4 9 8 1 9, कितना रहे, कितना रहे, 92, कितनी बार में, 4 बार में, कितना, 92। अब 92 और 99 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। हम लोग के पास क्या बच रहा था, 5, क्या बच रहा था, 5, क्या बच रहा था, 5 बच रहा था, ठीक है, 5 बच रहा है ना। अब देखिए ऐसा आप लोग करिए कि 23 का पढ़ा पढ़िए कि 75 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 ही बार जाएगा ये भी, तो कितना जाएगा, 69। अब आप लोग घटाएंगे 69 तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो हम लोग के पास शेष कितना बचा, ये शेष हमारा है, मैंने बताया ना कि जो नीचे बच जाए वो क्या है हम लोग का, शेष। और जो ये है ये क्या है हम लोग का, भागफल, भागफल, ये हमारा भाजक। और ये जो दी है पूरा संख्या, ये जो दी है ये क्या है, ये क्या है, भाज्य। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 7895 ना। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग ये भाजक का 23 का गुणा 343 भागफल प्लस जो दिया है शेषफल कितना है, 6, आप इसको हल कर लीजिए, उत्तर हमारा भाज्य आ जाएगा, 7895 आएगा। 23 का 343 में गुणा करिए, फिर उसके बाद 6 जोड़ दीजिए। आप लोग ट्राई करना, इतना ही आप लोग को मिलेगा। अगर ये देखिए भाजक जो ये 23 है, ये वाला भागफल गुणा करने पर और शेष जोड़ने पर अगर इतना हम लोग का जितना करना है उतना दे रहा है, तो आप लोग समझिए कि आपका भाग सही है, क्या है, सही है, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि भाग, देखिए हम लोग क्या हुआ है, 2 क्लास हम लोग जोड़ के ले चुके हैं, ठीक है, 2 क्लास जोड़ की हो चुकी है, ठीक है। और एक ही क्लास में हम लोग क्या कर लिए हैं, आज घटाना हो गया है, क्या हो गया, और हम लोग का गुणा हो गया है, और भाग। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं, ये तीनों पॉइंट डीलर द्वितीय के लिए जो है, सेकंड के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं, एक जो पार्ट हम लोग का है जोड़, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग इसकी जो 2 क्लास हो चुकी हैं आप लोग जरूर देखिए, ठीक है, सही बच्चों से। लेकिन कल अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, बी बोर्ड मास, क्या, बी बोर्ड मास, जो बोर्ड ये दिया होता है, बोर्ड ये दिया होता है ना, बोर्ड मास ना, तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है ना। जो बोर्ड मास है हम लोग का, हम लोग इसी को अपना
पढ़ेंगे कल दूसरी क्लास, जो अब इसके बाद क्लास आएगी। आज आप लोग की जो बेंजीय जोड़ है, घटाना गुणा भागा, इसकी कौन सी क्लास है? तो आज हम लोग की तीसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास। 2 क्लास हम लोग की जोड़ वाली हो चुकी है, और आज हम लोग एक वीडियो में 3 चीज़ को, जो 3 है, 3 भाग हमारे हैं, इसको हम लोग कवर कर लिए हैं, ठीक है, तीसरी क्लास में। तो इसलिए अब कल हम लोग की चौथी क्लास होगी वर्ड मास का। फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1-2 मान लीजिए कल और परसों इसका 1-2 क्लास और चलेगी। इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 की ओर चलेंगे, क्योंकि 2 चैप्टर हम लोग का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी डीलर वाले छात्रों से यही निवेदन है कि आप लोग जितने भी वीडियो हो चुके हैं, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, जो होने वाले हैं वो भी पूरा देखिए। आप लोग को बता दें कि आप लोग को द्वितीय सेमेस्टर में डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बस हाँ, लेकिन आप ये A2M सक्सेस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए एग्ज़ाम के पहले तक। जब एग्ज़ाम आपका हो जाए तब आप लोग बताइए कि हाँ सर, ऐसा क्वेश्चन आए थे, हम लोग ने आपसे पढ़े हैं और बढ़िया पेपर हम लोग को गया, ठीक है। तो अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अभी आप लोग भी मेरे से कुछ ना कहिए। बाद में जब पेपर हो जाए उसके बाद कहिएगा सर हाँ, पेपर बहुत अच्छा गया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ, मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग मेरे जो क्लास जो पढ़ाया जा चुका वीडियो, आप जो वीडियो पढ़े हैं उसको भी प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में है डीलर द्वितीय सेमेस्टर लिखा हुआ, उसमें आप लोग जितने हैं प्लेलिस्ट में, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, यही चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी, जितनी हो चुके हैं और जो होने वाली है वहीं आपको सब मिल जाएंगी। याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग कंठस्थ का मतलब होता है, जैसे मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ, आप लोग उसको एक बार नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार, क्योंकि कितने का रहता है, 20 मिनट से 25 मिनट का एक वीडियो होता है। आप लोग अगर 2 भी 3 बार देख लेंगे दिन भर में, तो कोई ज़्यादा नहीं, आप लोग का मैथ तो कवर हो जाएगा। मैथ जो 25 नंबर का होता है वो तो कवर हो जाएगा। जो बहुत से बच्चों को क्या होती है, बैक लग जाती है, क्योंकि उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इसमें से जुड़िए। आप लोग द्वितीय सेमेस्टर वाले बच्चों से यही है कि आप लोग इसमें जुड़िए। सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों से मैं आप लोग को पक्का वादा बता रहा हूं कि आप लोग 25 में 25 करके आएंगे। हाँ, 1-2 नंबर का इधर उधर हो सकता है, नहीं तो यही जो मैं वीडियो यहाँ बता रहा हूँ इसी के अनुसार, इसी में से क्वेश्चन कहो पूरा का पूरा क्वेश्चन भी आ जाएगा, ठीक है। ये भी मेरी एक वो है, लेकिन मैं इतना अंदर से नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम पेपर आ जाएगा, लेकिन हाँ, यही विधि अनुसार आप लोग वहाँ हल करना है, क्योंकि यही सवाल आए या ना आए, लेकिन यही विधि के द्वारा वहाँ लगाना, यही विधि के द्वारा सवाल आएंगे। अंक भले परिवर्तन हो जाएं, जो अंक दिए हैं उनमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन विधि में परिवर्तन नहीं हो सकता, पूछने का तरीका में परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप लोग खुद जानते हैं कि जो परिवर्तनशील बच्चा है वो समझदार है, जो समझदार है वही आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग डरिए नहीं, आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का हो चुका है, तो आप लोग देखिए। सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ी टफ मैथ है, लेकिन आप लोग इसमें कवर रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, यही प्लेटफॉर्म में आप पूरी मैथ की जानकारी दी जाएगी, पूरी मैथ पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।